इनके ही नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बड़े प्रतिभाशाली, अभूतपूर्व प्रतिभा थी इनके अंदर, नाम था भरत। और इतने भजनानंदी, इन्होंने भी भजन मार्ग चुना। इन्होंने भी विचार किया कि ये जीवन किसी काम का नहीं, तो भरत जी ने भी अपने बड़े पुत्र सुमति को राजपाट दे दिया और ठाकुर जी के श्री क्षेत्र को भजन करने को चले गए। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, ध्यान से सुनना, ये कथा बड़े काम की कथा है। क्या गड़बड़ हुई? भरत जी जब भजन करने गए तो एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह है। एक मृग के संग के कारण भरत जी को मृगा बनना पड़ा। पूछो कैसे? एक बार नदी में स्नान करके सूर्य अर्घ दे रहे थे, एक गर्भवती हिरनी पानी पी रही थी। आहा हा, उसी वक्त सिंह ने गर्जना की, दहाड़ मारी। उस हिरनी को लगा सिंह आ गया, खा जाएगा, तो उसने छलांग मार दी। छलांग जैसे ही मारी, सोई बीच नदी में उसका गर्भपात हो गया और हिरनी उस तरफ जाकर गिर करके मर गई। भरत जी ने सोचा, अगर हमने इस बच्चे को नहीं बचाया तो ये मर जाएगा। तुरंत पानी में, नदी में कूद गए और नन्हे से शावक को, मृग के शावक को बचा लिया। आश्रम में ले आए। अब उसका कौन है, सो आश्रम में ले आए। लालन पालन करने लगे, जैसे तैसे व्यवस्था करके उसको जीवित रखा। धीरे धीरे वो मृग बड़ा हो गया। अब तो मृग भी भरत जी से प्रेम करने लगा। भरत जी भजन करने बैठे सो वहीं आकर के चाटने लगे, कभी खेल कूद करने लगे। अब भरत जी का मन मृग में लग गया, उछल कूद देखने लगे, खेल कूद देखने लगे। कभी भजन करते करते डांट देवे, बेचारा ऐसे बैठ जाए मुंह लटका के, इन्हें बड़ा बुरा लगे, बताओ कैसा बच्चा है। लेकिन एक दिन गड़बड़ हो गई। क्या? अपने सजातीय पशुओं के साथ वो मृग कहीं जंगल में चला गया। पूरी रात खोजते रहे, जब नहीं मिला तो मृग की याद में प्राणों को त्याग दिया। बोलो सीताराम। और परिणाम, दूसरा जन्म भरत जी को मृग बनना पड़ा। क्यों? मृग का चिंतन करते करते मरे तो दूसरा जन्म मृग का होना पड़ा। जो जिसका चिंतन करते करते मरेगा, दूसरा जन्म वैसा ही लेगा। यदि तुम भगवान का भजन करते करते मरोगे तो दूसरा जन्म भगवान के भक्त के रूप में होगा। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। एक मृग के प्रेम के कारण भरत जी को मृग बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? बोलो बोलो। मृग बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि मृग से अंत समय ममत्व जुड़ गया। हारिए ना हिम्मत, विसारिए न राम है। इसीलिए मेरे प्रिय जनों, महात्मा क्या कहते? तुलसीदास जी, जन्म जन्म मुनि जतन करानी, जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही
मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। सीताराम सीताराम सीताराम, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत समय राम नहीं कहे आता। महात्मा यही तो जतन कराते हैं, जिह्वा का जतन, जीव का जतन। क्या बोले भैया, राम राम सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोए। श्वास की आदत हो जाए राम राम कहने की, क्योंकि अंत समय यदि राम कह दिया तो काम बन गया। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पाहे पार मुरारे, पाही मुरारे। है पुनः जन्म लेना, पुनः मरना, ये सब झंझटों से बच जाओगे। भरत जी को दूसरा जन्म मृग का लेना पड़ा, लेकिन मृग जन्म में भी ध्यान बना रहा और अंत तो गत्वा मृग शरीर छोड़ा। तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर पर हुआ। तीसरे जन्म में भरत जी का नाम उनके पिताजी ने जड़ भरत रखा। क्यों? क्योंकि ये जड़ता पूर्वक थे, इन्हें पता था कि 2 जन्म व्यर्थ गए, अब तीसरा जन्म नहीं गंवाना। अब यदि व्यर्थ चला गया, अब मौका ना मिलेगा। जड़ भरत जी समझ गए, जान गए जीवन को, इसलिए जड़ हो गए। बहुत बड़ी कथा है। आगे जड़ भरत जी को डकैत भी बांध कर ले गए, राजा रहुगढ़ को उपदेश भी दिया। चूंकि आज हमको ठाकुर जी का उत्सव कराना, तो मूल बात हम आपको बता देते। जड़ भरत जी ब्रह्म ज्ञानी हैं। और ब्रह्म ज्ञानी कौन? जिसने पहले खुद को जान लिया, वो फिर ब्रह्म को जान सकता। जो आत्मज्ञानी ना हो पाएगा, वो ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं हो पाएगा। इस प्रकार जड़ भरत जी की भक्ति की चर्चा आई।